25 तारीख सोमवार का अवसर दशमी तिथि लेकर आया है और ऐसे में ये दशमी तिथि वर्ष की सबसे श्रेष्ठ दशमी है। इसको कहा जाता है गंगा दशहरा। जिस दिन वो योग बनता है कि दशों पापों को हरने का योग, दशम पापम हरति दशहरा, ये ऐसा शुभ योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है कि इस दिन आपके ग्रह कह रहे हैं आशीर्वाद ले लो। यदि पुण्य जमाने के लिए आपने आशीर्वाद ले लिया तो आपके बड़े बूढ़ों पितरों का आशीर्वाद, गंगा दशहरा पितरों के आशीर्वाद का दिन है और आपकी राशि में तो बनाई ये योग है कि जिसका आशीर्वाद लेकर काम करोगे ना, बड़ों का आशीर्वाद लेकर काम करोगे तो सब शुभ होगा। बड़े बूढ़े पिता माता पितृ इन सब का आशीर्वाद लेने का कैसे मिलेगा आशीर्वाद? जो है प्रत्यक्ष तो उनका तो पैर छू के आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन जो चले गए हैं उनका तर्पण करें, गंगा जल में स्नान करें। ये गंगा दशहरा जो है शुद्ध है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति है कि ये गंगा दशहरा शुद्ध नहीं है, 1 महीने बाद जो आएगा वो शुद्ध है। नहीं भाई, ग्रह गणना समझें। दशमी है, उस दिन विशेष तौर पर जेठ की दशमी हो गया, एक योग ये बना। फिर शास्त्र कहता है कन्यायाम चंद्रमा जो चंद्रमा कन्या राशि में होने चाहिए और वृषभ राशि में होने चाहिए सूर्य, है ना। जो भी 1 महीने बाद बनेगा तो कहाँ ये दोनों योग बन रहे हैं उसके अंदर। तो जो दिग्बल के दृष्टिकोण से इस वक्त जो श्रेष्ठ योग बना हुआ है वो आगे नहीं बनेगा, तो शास्त्र मत से इसी को श्रेष्ठ मानते हुए गंगा दशहरा, एक डुबकी मैया की, और ऐसी डुबकी लगाएं कि संपूर्ण समर्पण कि मैया भगवान यही करो कि आपके श्री चरणों से निकली हुई जो सुश्री देव जो गंगा है उसमें हम एक बार डुबकी लगा लें, स्नान कर लें तो हमारे समस्त अनिष्ट कष्ट दूर हो जाए और बिल्कुल नव जीवन प्राप्त हो जाए। तब तो वो दशों पाप से युक्त निवृत्त हो गए और नया रास्ता प्राप्त करने के लिए अगले दिन तो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध उदय होने जा रहे हैं। उससे पहले ये कर्म कर लीजिए, तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर लीजिए, ब्राह्मण भोजन करा दीजिए। देखिए महाराज सगर ने कितना सुंदर कार्य किया। महाराज सुगर के जो अश्वमेध यज्ञ के लिए उद्धृत हुए, कथा बताएंगे आपको, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियों ने क्या किया। जब 60,000 जो सगर के पुत्र थे वो पूरी कथा के माध्यम से आप समझेंगे तो 3 पीढ़ी उनकी निवृत्ति में लग गई कि किसी प्रकार से उनको उनकी तृप्ति हो जाए, किसी प्रकार से उनकी जो भस्म है जो हो गई है वो कहीं ना कहीं उनके जो तर्पण का मार्ग बन जाए, उनकी निवृत्ति का मार्ग बन जाए। तो यही काम शास्त्र में कहा जाता है कि पहला पितृ पूजा बाकी काम दूजा। तो इस बात को, इस महत्व को समझें। हमारे पितृ अपेक्षा करते हैं। इस संसार में हम अकेले नहीं हैं, इस संसार में हनुमान जी और साथ में पितृ ही हैं जो आपके तुरंत इच्छा को पूर्ण करने का योग बनाते हैं। वही आपकी जो प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए उनको प्रसन्न करने का इस दिन खास कार्य करने का प्रयास करें, महात्मा समझें शास्त्र के दृष्टिकोण से।